गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका विकास लकेसर सर। और आज अपनी बात करते हैं जो पंचायती राज चल रहा था। कल अपनों ने लगभग समितियों की बात की थी। जो समिति चल रही थी उस समितियों की बात की थी। अपनों ने कल क्या क्या बातें की, पहले वो थोड़ी सी बातें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कल अपनों ने क्या क्या बात की। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो आएगा वो टॉपिक करते हैं। देखो, पहली बात तो जो अपनों ने बात की, वो पहली बात तो इतिहास की बात की। किसकी की भी? इतिहास की बात की। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पंचायती राज का इतिहास, जैसे इतिहास के अंदर बौद्ध काल हो गया, मौर्य काल हो गया, इनके बारे में मतलब ग्राम के मुख्य को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसके बारे में बात की थी। ठीक है। इसके बाद में अपनों ने योजनाएं देखी थी। ठीक है। योजना की बात की थी। दो योजना देखी थी। ठीक है। सामुदायिक और राष्ट्रीय सह विस्तार योजना, वो दोनों क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। क्या हो गई थी भाई? असफल। फिर योजना आयोग ने, किसने भी? योजना आयोग ने फिर समितियों का क्या किया गया? गठन किया गया। समिति बनेगी। फिर अपनों ने समितियां देखी। जो पहली समिति देखी वो बलवंतराय समिति देखी। ठीक है। फिर उसके बाद में अपनों ने के संतानन समिति देखी। ठीक है। उसके बाद में अपनों ने अशोक मेहता समिति देखी। ठीक है। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता के बाद में अपने जीवी के मावलकर समिति देखी। जीविकल मावर के बाद में अपनों ने सिंधवी लक्ष्मी मोहन सिंधवी समिति देखी। सिंधवी के बाद में आपने पी के थुगन देखी। ठीक है। पी के थुगन या थुगन या थुगन, इतनी लगभग अपनों ने समितियों की बात कर ली थी। इतनी नहीं अपनों ने कल कुछ 40-45 मिनट में अपनों ने इतनी डिस्कस की थी। और इस डिस्कस के बाद में जो भी अपनी डिस्कस हुई थी इस पर, इसके बाद में अपने जो नया आज करने स्टार्ट कर रहे हैं वो देखो अपने क्या करते हैं। वो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। थोड़ी सी हेडिंग लगा लो, क्योंकि हेडिंग से अपने को ना थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो जाती है। भी यहाँ पर ये पढ़ना अपनों ने, पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा। देखो, पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने प्रयास किया संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने प्रयास किया वो कौन थे? वो थे राजीव गांधी। कौन थे भी? राजीव गांधी। 1989 के अंदर 64वां संविधान संशोधन लेके आए थे, जो लोकसभा में पारित न होकर पारित हो गया था और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था, जिसके कारण से वो क्या हो गया था? प्रस्ताव खत्म हो गया था। तो पहला जो सबसे पहला जिस व्यक्ति ने प्रयास किया वो कौन थे? अपने राजीव गांधी थे। कौन थे भी? राजीव गांधी। याद रखें कौन थे भी? राजीव गांधी। और राजीव गांधी ने कब प्रयास किया? तो याद रखें 1989 में। कब किया भी? 1989 में। और 1989 में कौन सा विधेयक ले गया? 64वां विधेयक 1989। जो ये विधेयक है, जो ये प्रस्ताव है, जो ये लोकसभा में तो क्या हो गया था? पारित हो गया था। कहां पर? लोकसभा में पारित। लोकसभा में तो क्या हुआ था? ये पारित हो गया था। ठीक है। परंतु ये राज्यसभा में, कहां पर भी? राज्यसभा में ये पारित नहीं हुआ। राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। ठीक है भी? राज्यसभा में ये पारित नहीं हुआ। तो ध्यान रखें, पहले अपनों ने जो प्रयास की बात की, पंचायती राज संवैधानिक दर्जे की बात की, सबसे पहले राजीव गांधी जी प्रस्ताव लेके, जो लोकसभा में पास हो गया था पर राज्यसभा में पास नहीं हुआ। ठीक है। और कब लेके आए थे? 1989। 64वां संविधान संशोधन 1989 लेके आए थे, जो पास नहीं हुआ था। ठीक है भाई, पहली बात समझ आ गई, संवैधानिक दर्जे का पहला प्रयास जो समझा है। उसके बाद देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम है वीपी सिंह। कौन है भी? वीपी सिंह। वीपी सिंह ये भी एक प्रस्ताव लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1990 में। कब लेके आए भी? 1990 में। परंतु इनका भी क्या हुआ? इनकी सरकार गिर गई थी। क्या हो गई थी भी? सरकार गिर गई थी, जिसकी वजह से ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। सरकार गिरने के वजह से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो देखते, ध्यान रख के जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए आपने इसमें अंदर, और ध्यान से इसे देखते जाना चाहिए। ठीक है। मैं वापस बैक लेके चलता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले ले एक बार। देखो, पहले अपनों ने पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा जिसकी बात की थी अपनों ने, वो क्या है? राजीव गांधी। सबसे पहला जो प्रयास किया वो किसने किया भी? राजीव गांधी ने किया। किसने किया भी? राजीव गांधी ने। और राजीव गांधी ने कब किया? 1989 में। 1989 में कब किया? 64वां संविधान संशोधन 1989 प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया पर राज्यसभा में पास ना हुआ, जिसकी वजह से ये पास नहीं हुआ। फिर उसके बाद में वीपी सिंह। कौन है भी? वीपी सिंह 1990 के अंदर एक प्रस्ताव लेके आए थे, और वो भी उनकी सरकार गिरने की वजह से पास नहीं हुआ। ठीक है। यहां तक कहानी समझ आ गई होगी आपको।
इसके बाद देखिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया आप, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। और इसके बाद अपन ये भी बात कर ले, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद में देखो जो मेन व्यक्ति आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो पीएम थे उस टाइम, कौन थे? अभी पीएम की बात करते हैं। पीएम आते हैं नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव आई, नरसिम्हा राव पीएम थे। और इन्होंने एक प्रस्ताव लेके आए, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? भी 73वां संविधान संशोधन 1992 लाए। और ये प्रस्ताव क्या हुआ था? पंचायती राज का प्रस्ताव जो था, जो संसद में रखा, ये पास हो गया। क्या हो गया? भी पास, जिसमें दोनों सदनों ने पास कर दिया। ये दोनों सदनों ने पास किया, दोनों सदनों ने पास कर दिया। ठीक है भी, अब देखता जाए आप क्या कह रहा है। ये पास कर दिया। अब देखो पास कब किया, तो तारीखें याद रखने, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। देखो लोकसभा में जब पास हुआ तो वो तारीख कब की थी, तो मैं अलग मार्कर लिख से आपको लिख देता हूँ। लोकसभा जो पास हुआ था वो हुआ था 22 दिसंबर को। कब हुआ था भाई? 22 दिसंबर 1992 में। कब हुआ भाई? 22 दिसंबर 1992। और जो राज्यसभा में जो पास हुआ वो कब हुआ? 23 दिसंबर। कब भाई? 23 दिसंबर 1992 में। ये दोनों बिल पास हो गए थे। कहाँ से ये बिल पास हो गया था? राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो राष्ट्रपति, किसकी बात करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन था जिसने इस विधेयक पर साइन किया या स्वीकृति दी? तो वो थे शंकर दयाल शर्मा। कौन थे भी? शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा थे। और शंकर दयाल शर्मा ने जिस तारीख को ये प्रस्ताव पारित किया वो तारीख कब थी? साइन स्वीकृति कब थी? तो याद रखे 20 अप्रैल। कब थी भी? 20 अप्रैल 1993। कब थी भी? 20 अप्रैल 1993। याद रखें 20 अप्रैल 1993। और इसके बाद 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में ये विधिनियम लगा दिया था। कब लगाया था भी? 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू, पूरे देश में क्या हो गया था? लागू हो गया था। इसी की वजह से 24 अप्रैल को, किस तारीख को भी? 24 अप्रैल को क्या बनाई जाती है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पूरे देश में कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, जिसने कब दी थी? 20 अप्रैल 1993 को। ठीक है, इसके बाद नरसिम्हा राव 73वां संविधान संशोधन दोनों सदनों से पास हो गया था 22 दिसंबर 23 दिसंबर को। ठीक है, और फिर इसको संविधान संशोधन करके कहाँ जोड़ा गया? संविधान में जोड़ा गया। और संविधान के भाग नंबर किस में भी? 9 में। किसके में भी? संविधान के भाग 9 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जोड़े गए? याद रखें 243 से लेके 243 ओ तक। कहाँ तक भी? ओ तक जोड़े गए थे। और इसकी अगर ओ की हिंदी देखनी है तो इसका ओ की हिंदी अणाय होता है। क्या होता है? अणाय। और लगभग कितने अनुच्छेद जोड़े गए? अनुच्छेद टोटल कुल अनुच्छेद, कई बार पूछ लिया जाता पेपर में टोटल कुल अनुच्छेद कितने थे, तो याद रखें कुल अनुच्छेद की बात करें तो कुल जो अनुच्छेद थे वो कितने थे भी? 16 थे। कितने भी थे भी? 16। 243 से लेके 243 ओ तक कितने थे? 16। और एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें पंचायती राज के, किसके भी? पंचायती राज के, पंचायती राज को 29 विषय दिए। क्या दिए भी? 29 विषय दिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी संस्कृत विभाग का संडे को पेपर होता है, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पंचायती राज के निम्न में से कौन सा विषय नगर पालिका के कौन से विषय नहीं आता है, ऐसा कुछ पूछा गया था। क्वेश्चन था ऐसा, मेरे को याद नहीं आ रहा पूरा, पर ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज को 29 विषय दिए। कितने विषय दिए भी? 29 विषय दिए। ठीक है, 243 ओ तक जोड़ेंगे। ठीक है, संविधान के भाग नंबर 9 में जोड़ेंगे। अपने वापस थोड़ी सी रिपीट बात करते हैं। मैं आपको क्या करवा रहा था अभी, आपको पता है अभी मैं स्टार्ट किया अपनों ने संविधान पंचायती राज का संवैधानिक दर्जे की बात की थी। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने प्रयास किया वो राजीव गांधी थे। 1989 में 64वां संविधान संशोधन लोकसभा से पारित हुआ पर राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, इसकी वजह से ये गिर गया था। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं
वीपी सिंह 1990 में सरकार गिरने की वजह से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ठीक है। तीसरा, नरसिम्हा राव की बात करते हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। दोनों सदनों से पास कर दिया गया, लोकसभा से 22 दिसंबर को, राज्यसभा 23 दिसंबर को। और उस टाइम जो राष्ट्रपति थे, जो किसका नाम है, शंकर दयाल शर्मा, और शंकर दयाल शर्मा ने 20 अप्रैल 1993 में ये इसको स्वीकृति दे दी, और 24 अप्रैल 1993 को ये क्या हो गया था, पूरे देश में लागू। और इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसी में संविधान संशोधन करके संविधान के भाग नंबर 9 अनुच्छेद 243 243 ओ तक कुल आर्टिकल 16 जोड़े गए, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को 29 विषय दिए। कितने विषय दिए अभी? 29 विषय दिए। मैं एक सीक्वेंस से एक पर्टिकुलर एक पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट कैसे? सबसे पहले अपनों ने क्या किया, इतिहास देखा, फिर उसके बाद में अपनों ने थोड़ी योजनाएं देखी, जो योजनाएं असफल, उसके बाद उन योजनाओं की असफलता का कारण पता लगाने के लिए समिति बनाएगी, फिर 4-5 समितियां बने, उन कुछ उन्होंने सिफारिश की, फिर अपने समिति के बाद में संवैधानिक दर्जा, लास्ट वाले पी के थोगन ने संवैधानिक दर्जे की बात की थी, फिर संवैधानिक दर्जे का प्रयास देखा। अब अपने क्या देखते हैं, फिर अपने भाग देखा, कौन से भाग में, 9 में, फिर अपने आर्टिकल देखे। अब अपने आर्टिकल की बात करते हैं, जो मेन आर्टिकल हैं उनके आर्टिकल की बात करते हैं। फिर अपने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत आप ग्राम पंचायत, जिला पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ये तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है भाई, हाँ जी, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नए जुड़े हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में इस क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पता है आपका पेपर है कब है, 27 और 28 सितंबर को। कब है अभी? 27 और 28 सितंबर को आपका क्या है, एक पेपर है। इस पेपर के अंदर आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं, ये भी आपने याद रखना है, 40% वाला, क्योंकि इसके अलावा आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है भाई, तो इतना आपने देखा होगा। इससे कोई कमी बेसी हो तो मेरे को बताएं, इसमें आपको कमी लगे, इस तरह हमें समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें। ठीक है, आगे वाला देखें, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संविधान के भाग नंबर 9 243 से 243 ओ, कुल आर्टिकल 16, 11वीं अनुसूची, पंचायती राज के 29 विषय कर लिया होगा। आगे देखते हैं। देखो, अब अपने बात करते हैं, एक एक आर्टिकल की बात करते हैं। जो आपके आर्टिकल 216 है, 243 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 243। फिर 243 ए की बात करते हैं, फिर अपने 243 बी की बात करेंगे। ठीक है, फिर अपने 243 सी की बात करेंगे, फिर 243 डी की बात करेंगे, फिर 243 अपने ई की बात करेंगे, फिर 243 अपने एफ की बात करेंगे। देखो, ये याद करना है ओ तक। ठीक है, उसके बाद फिर अपने 243 एफ के बाद में ए बी सी डी एफ जी की बात करेंगे, फिर अपने 243 एच की बात करेंगे, फिर 243 आई, हाँ 243 जे, फिर 243 के, फिर 243 एल, फिर 243 एम, फिर 243 एन, फिर 243 ओ। कितने आर्टिकल हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 आर्टिकल हो गए। नंबर वाइज लगा देता हूँ मैं, नंबर लगा देते हैं। देखो, पहला आर्टिकल, दूसरा, तीसरा, फिर चौथे की बात है, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर अपना सातवां, फिर कौन सा, आठवां, नौवां, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां, फिर 13वां, फिर 14वां, फिर 15वां, फिर अपना 16वां। कितने आर्टिकल बताए थे? टोटल 16 आर्टिकल बताए थे, जो 16 के 16 अपने आर्टिकल है। और इसके अंदर जो अपने बात करेंगे, अपने तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, एक एक शब्द की बात करेंगे, और एक एक शब्द के बाद में अपने जो लास्ट बात करते हैं। देखो, इनको याद करने के तरीके मैं आपको पहले जिस तरीके से बताऊं वैसे याद करना है। सबसे पहले आपने कौन सा आर्टिकल याद करना है? सबसे पहले जो आपने आर्टिकल याद करना है, वो आर्टिकल आपको 243 याद करना है। फिर आपने जो आर्टिकल याद करना है वो 243 ओ करना है। 2 आर्टिकल पहले और लास्ट वाले 2 आर्टिकल बहुत आसान है, याद करते हैं। देखो, 243 में क्या है? परिभाषा। क्या है अभी? परिभाषा।
ग्राम पंचायत की क्या परिभाषा हो, ग्राम सभा की क्या परिभाषा है, जिला स्तर जिला परिषद की क्या परिभाषा है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट 243 वो क्या कहता है, 243 न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं, मतलब न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। अब दोनों देखो, हस्तक्षेप नहीं का मतलब कैसे, पंचायती राज के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोई कार्रवाई, मतलब कहने का भावार्थ ये है कि आप ये कह सकते हो हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, अधीनस्थ न्यायालय होगा, सत्र न्यायालय होगा, जिला न्यायालय होगा, तो ये पंचायती राज के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा उनकी कार्रवाई में। ठीक है ना, तो वो बात है। पहली क्या है, परिभाषा, हस्तक्षेप नहीं। पहले में क्या है, परिभाषा, फिर हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, उसके बाद में देखिए 243 ए में क्या है, ए में बात करते हैं ग्राम सभा। किसकी बात करते हैं अभी, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा की कितनी बैठक होगी, क्या होगा, गणपूर्ति क्या होगी, वो इसमें है। क्या है भी, इसमें है। फिर उसके बाद में 3 स्तर, कितने स्तर होंगे, 3 स्तर, मतलब स्थानीय स्वशासन के कितने स्तर हो सकते हैं, 3 स्तर हो सकते हैं। आपको सभी को पता है, स्थानीय स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला प्रमुख, जिला स्तर होता है। कौन सा होता है, जिला स्तर। उसके बाद 243 सी में क्या है, संरचना। क्या है भी, संरचना। अब देखो संरचना से याद करने का, देखा देखो है और सी, है सी में क्या है, संरचना, सी में क्या है भी, संरचना। देखो पहला दूसरा तीसरा आर्टिकल, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे आर्टिकल में कितने, 3 स्तर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे आर्टिकल में कितने स्तर है, 3 स्तर। पहले में क्या है, परिभाषा, तीसरे में क्या है, 3 स्तर, सी में क्या है, संरचना, ए में क्या है, ग्राम सभा। समझ रही है बात। 4 आर्टिकल आपको याद हुए होंगे मेरे हिसाब से। मैं पहली बात देखो, पहले अपने बात करते हैं। देखो पहले में क्या है, परिभाषा, पहले में क्या है, परिभाषा, दूसरा छोड़कर तीसरा देखो, तीसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल है 243 सी, और सी में पहला दूसरा तीसरा, चौथा, हाँ तीसरा आर्टिकल है 243 बी, और बी के अंदर क्या है, देखो पहला दूसरा तीसरा, पॉइंट कौन से, आर्टिकल कौन सा, तीसरा, और वैसे ए बी सी देखे तो दूसरा, तो कौन से हो गए, 3 स्तर, तीसरे आर्टिकल में 3 स्तर। फिर उसके बाद सी का, सी से संरचना याद रखना, सी से क्या रखना भी, संरचना, सी से याद रखना क्या, संरचना। डी का मतलब है आरक्षण। क्या मतलब है भी, आरक्षण। क्या है भी, आरक्षण। ठीक है, डी का मतलब क्या है, आरक्षण की बात करता है। आरक्षण के बाद में देखो ई का मतलब कार्यकाल। क्या है भी, कार्यकाल, कार्यकाल क्या होगा इसका। ठीक है, देखो ई का मतलब क्या है, कार्यकाल, क्या होगा भी, कार्यकाल। ठीक है, एफ का मतलब क्या है, योग्यता, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वापिस देखते हैं अपने, पहले अपनों ने परिभाषा, फिर अपना ओ में क्या देखा, ओ में देखो देखो जब तक आप इनको याद नहीं करोगे, भले आप इनको मेरे से 50 बार पढ़ लेना, और आप भले किसी बुक से पढ़ना, आप कोई भी टीचर से पढ़ो, पर इनको जब तक आप खुद याद नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले देखो 243 में, ओनली फॉर 243 में क्या है, परिभाषा। क्या है, परिभाषा। लास्ट 243 ओ में क्या है, ओ में आपने इतना याद रखना है न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते इसकी कार्रवाई में या पंचायती राज स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, 2 आर्टिकल याद हुए। दूसरे में, पहले में, फिर 243 ए में क्या, ए में है ग्राम सभा। क्या है भी, ग्राम सभा। बी में, बी का आर्टिकल 243 ए और 243 बी, कितना, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे में 3 स्तर, कितने स्तर है, 3 स्तर। 3 स्तर के बाद में फिर अपने बात करते हैं 3 स्तर के बाद संरचना। सी का मतलब से सी से संरचना। डी का मतलब आरक्षण, ई का मतलब कार्यकाल, एफ का मतलब योग्यता। क्या होगी भी, योग्यता। फिर देखो जी का मतलब आ जाए शक्तियां। क्या आती है अभी, शक्तियां। क्या आती है अभी, शक्तियां। अब शक्तियां कैसे आएगी, अब देखो याद करने की, जी का मतलब होता है ग्रीन। ग्रीन क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है सब्जियां। क्या होती है, सब्जियां। ऐसे भी याद रखो, सब्जी, और सब्जी कहते हैं ग्रीन, जिसको खाने से पड़ने में क्या आ जाती है, ताकत। ताकत को शक्तियां कह सकते हैं। तो इसमें जी में क्या है, शक्तियां। फिर उसके बाद में एच का मतलब है वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां अभी, वित्तीय शक्तियां। ठीक है, देखो आई का मतलब होता है इनकम। इनकम मतलब होता है वित्त विभाग। क्या होता है अभी, वित्त आयोग। किसकी बात करेंगे भी, वित्त आयोग की बात करेंगे। बात समझ रही है। देखो आई का मतलब है वित्त आयोग, वित्त आयोग। ठीक है, उसके बाद जे का मतलब है लेखा परीक्षण। क्या होता है अभी, लेखा परीक्षण। ठीक है, लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण। जॉइंट, जॉइंट मतलब लेखा का मतलब होता है अकाउंट। आप अकाउंट को क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे। क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे। उसके बाद एच के बाद क्या आता है, के का मतलब है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या आता है अभी, राज्य निर्वाचन आयोग। देखो आपके ये आयोग भी है, निर्वाचन आयोग आपके सिद्ध आप पेपर में दिया हुआ है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ये आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे अलग से। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद क्या है, एल का मतलब है संघ से, संघ पर लागू या संघ में लागू, ऐसे लगा लो। तो संघ क्षेत्रों पर लागू, संघ क्षेत्रों पर लागू, कुछ संघ क्षेत्रों पर लागू। ठीक है, पंचायती राज मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक है, इसके बाद एम में क्या याद रखना, लागू नहीं।
लागू न होना, ऐसे याद रखें, लागू न होना मतलब किन किन पर लागू नहीं होना, ठीक है। और जो लास्ट बचा है वो क्या है, आपने आप याद रखना संस्थाओं में बने रहना, या कह लो संस्थाओं में बने रहना, संस्थाओं में बने रहना। और इनका पूरा डिटेल में लास्ट में आपको जो बैठ के एक आर्टिकल लगाऊंगा तब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अपनों ने 16 आर्टिकल वापस देखो। 243 में क्या है, परिभाषा, क्या है परिभाषा। ए में क्या है, ए में है ग्राम सभा, क्या है भी, ए में क्या है ग्राम सभा। बी में क्या है, 3 स्तर, फिर उसके बाद सी आ गया, सी में क्या है, अब 243 याद करने की जरूरत थोड़ी है, ए बी सी याद रखना आपने। सी में क्या है, संरचना। डी में क्या है, आरक्षण। ई में क्या है, कार्यकाल। एफ में क्या है, योग्यता, ठीक है। उसके बाद जी में क्या है, शक्तियां। एच का मतलब वित्तीय शक्तियां। आई का मतलब वित्त आयोग। अब देखो शक्तियां, वित्त शक्तियां, वित्त आयोग, तीनों GHI, GHI, GHI क्या होता है, GHI। जी का मतलब शक्तियां, एच का मतलब वित्तीय शक्तियां, आई का मतलब वित्त आयोग, क्या हो गया, वित्त आयोग। आई के बाद में जे का मतलब लेखा, लेखा मत जॉइंट, क्या होगा, लेखा मत परीक्षण करना। के का मतलब राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। उसके बाद संघ क्षेत्रों पर लागू होना, कहाँ लागू नहीं होना, फिर संस्थाओं में बने रहना, फिर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं, ठीक है। ये आपके 16 आर्टिकल जो मैंने आपको बताए हैं, इसका एक आप बढ़िया से या तो इसे उतारो या इसका एक बार क्या लो आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये आर्टिकल आपके इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में सीधा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा ही इसका क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो दोनों याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जल्दी। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका, तो यहाँ तक किसी की समस्या नहीं आई होगी मेरे हिसाब से। और अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अपनी एक ऐप है जो ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ के नाम से है, उसको आप डाउनलोड करें। उसमें आपको सभी कोर्स नाम मात्र फीस में आपको उपलब्ध है, जिसमें से आपको पॉलिटिकल के नोट्स, जियोग्राफी के नोट्स, ठीक है, कुछ विशेष क्लासेस, ठीक है, और हिस्ट्री के नोट्स, इंडिया कला संस्कृति के नोट्स आपको सब प्रोवाइड होंगे। और शाम को अपनी 7 बजे पॉलिटिकल की क्लास लगती है, शाम को याद रखें, टाइम नोट कर लें, शाम को 7 बजे पॉलिटिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, जो आप सभी क्लास को जरूर लगाएं और सेशन को शेयर करें। और जो चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, यहाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, किसी की कोई समस्या नहीं है। तो आगे अपने बात करते हैं, आगे नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 243 की। किसकी बात करते हैं अभी, 243। अब अपने एक एक आर्टिकल की बात करेंगे, फिर अपने पंचायती राज पढ़ेंगे राजस्थान का, फिर आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। और मैं आपको बताता हूं, आपने देखो अगर बड़ा बड़ा थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं तो याद होगा। कैसे याद होगा, देखो सबसे पहले सर ने क्या करवाया, याद करने का तरीका बताता हूं आपको। याद करने के तरीके भी 2 तरीके के होते हैं। देखो सबसे पहले आपने बड़ा बड़ा याद रखना है। सबसे पहले अपनों ने क्या किया, इतिहास किया, क्या किया भी, इतिहास। फिर अपनों ने समिति की, क्या की भी, सॉरी समिति क्या की, अपनों ने थोड़ी सी 2 योजना की, क्या की भी, योजना, ठीक है। फिर अपनों ने क्या की, समिति की, इसी योजना आयोग ने क्या बनाई, समितियां बनाई, समितियां की। समितियों के बाद में अपनों ने क्या पढ़े, अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट क्या पढ़े, अनुच्छेद। फिर अपने उन्हीं अनुच्छेदों को क्या किया, डिस्क्राइब किया। इसके अंदर ही देख लेते हैं अनुच्छेदों को डिस्क्राइब। फिर अपने पढ़ेंगे राजस्थान पंचायती विभाग की कुछ बातें, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो इनको आप अलग अलग के नोट्स बनाओगे, इनके अलग अलग नोट्स 1-1, 2-2 पेज के बनेंगे। कितने बनेंगे, 2-2, 3-3 पेज के। और इनको आप ढंग से पढ़ोगे ना तो मात्र 10 से 15 मिनट, कितने, 10 से 15 मिनट में आप इस चीज को आप कवर कर सकते हो। कितने मिनट में, 10 से 15 मिनट में आप टॉपिक को पूरा कवर कर सकते हो। और कम से कम टॉपिक को कितनी बार पढ़ना है, कम से कम 50 बार, कितनी बार भी, 50 बार आप टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको टॉपिक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं होती। कभी देखा है क्या कि भी कोई बच्चा है वो कहता भाई हाँ जी याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। पड़ोसियाँ क्लास में टाबर बैठे, बेबी अपन नाम थोड़ी याद हो, नहीं बोल बोल के याद होते हैं, ठीक है ना। तो वही बात, आप कम से कम टॉपिक को इतनी बार पढ़ोगे, 50 बार, इस तरीके से बनाकर पढ़ोगे तो आपको जरूर याद होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप इन चीजों का, ठीक है ना भाई। अब अपने बात करते हैं आर्टिकल पहले की 243 की। अब 243 में आपको सभी को पता है क्या है भी, आपको पता है परिभाषा है, क्या है भी, परिभाषा। अब देखो यहाँ पर परिभाषा दी है ना, लगभग सभी की दी हुई है।
परिभाषा किसकी क्या होगी, देखो जैसे जिले की परिभाषा क्या होगी, जिला हो गया, ठीक है। जैसे ग्राम सभा होगी, ठीक है, ठीक है। पंचायत समिति क्या होगी, आदि की परिभाषा कहां पर, क्या आदि की परिभाषा, ठीक है। तो ये परिभाषा आपसे नहीं पूछ जाती कि भाई परिभाषा क्या है, किस आर्टिकल में परिभाषा है, तो आर्टिकल 243 में क्या है अपने भाई परिभाषा है। उसके बाद की बात करते हैं अपने, अब इंपोर्टेंट आता है आर्टिकल 243 ए। कौन सा इंपोर्टेंट आता है भाई, 243 ए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान में भी रखना है और गौर से पढ़ना भी है और नोट्स भी अच्छे तरीके से। देखो ग्राम सभा, अब इसमें आपको हेडिंग पता है, इसकी हेडिंग क्या है भी, ग्राम सभा है, क्या है भी, ग्राम सभा। पहली बात तो सबसे पहली बात ये है कि ग्राम सभा कहते किसे हैं, ग्राम सभा कहते किसे, तो याद रखें गांव के सभी वयस्क, गांव के सभी वयस्क, जो वयस्क जो मताधिकार देने वाले, वयस्क मताधिकार से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। क्या होता है अभी, गठन होता है। तो पहली बात तो ये, ग्राम सभा कहते हैं किसे, ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क मताधिकार को मिलकर किसके गठन होता है, ग्राम सभा का क्या होता है भी, गठन होता है। पहली बात तो आपने याद होगी स्क्रीनशॉट अपने पूरा आर्टिकल पूरा करने के बाद लेके देखो, ग्राम सभा की जितनी भी समस्त कार्य और शक्तियां कौन निर्धारण करेगा, विधानमंडल करेगा। तो पहली बात तो, दूसरी बात ये, ग्राम सभा की कार्य और शक्तियां का निर्धारण कौन करेगा, तो निर्धारण जो करेगा वो कौन करेगा भी, विधानमंडल करेगी। कौन करेगी भी, विधानमंडल करेगी। दूसरी बात ये आपने याद रखनी है, मतलब जितने भी कार्य जो इसकी ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य जिसका निर्धारण कौन करेगा, विधानमंडल करेगी, ठीक है। उसके बाद में ग्राम जो इसका ग्राम सभा की बैठक की बात करते हैं अपने, पहले ग्राम सभा की बैठक। अब देखो ग्राम सभा की बैठक की बात करते हैं तो याद रखें वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है। कितनी भी, वर्ष में 2 बैठक, वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है। अब देखो यहां पर क्या देखा, ये तो 73वां संविधान संशोधन के अनुसार है कि वर्ष में 2 बैठक होने अनिवार्य है, परंतु अपना अलग से एक नोट डाल के लिख लेना, अलग से जो पंचायती राज था अपना राजस्थान का, तो राजस्थान में कितनी बैठक होती है, तो ये बताएं आप राजस्थान में कितनी बैठक होती है, तो याद रखें राजस्थान में 4 बैठक होती है। कितनी बैठक होती है भी, 4 बैठक होती है, ठीक है। तो मैं लिखवा देता हूं, राजस्थान में वर्ष में 4 बैठक होती, और बैठक होती कब है, तो आप याद रखें जब अपना कोई प्रोग्राम हो, जैसे 15 अगस्त, कब होती है भी, 15 अगस्त को होती है। फिर कौन सी होती है, 2 अक्टूबर को होती है। कब होती है भी, 2 अक्टूबर को होती है, ठीक है। फिर अपने बात करें दूसरी बात, 26 जनवरी को होती है। कब होती है भी, 26 जनवरी को होती है। एक और होती है, वो कब होती है वो बताएं, तो वो याद रखें कब होती है, 1 मई को। कब होती है भी, 1 मई को। जब कौन सा दिन होता है, मजदूर दिवस। कौन सा होता है भी, मजदूर दिवस की बात करते हैं। तो 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ठीक है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 1 मई को, ठीक है। इन 2 बैठकों के अंदर, कितने बैठकों के अंदर, 2 बैठकों में अंदर 6 माह का अंतराल होना चाहिए। कितने माह का, 6 माह का अंतराल आवश्यक है। अंतराल कितना आवश्यक है। और इनकी पूछ ले गणपूर्ति की बात कर ले जाए, गणपूर्ति, तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, गणपूर्ति होनी चाहिए 1/10। कितनी होनी चाहिए, 1/10। गणपूर्ति का मतलब कहता है कोरम कह दो आप, क्या कह दो, कोरम। जैसे 100 सदस्य है और 100 सदस्य में से अगर 1/10 सदस्य नहीं आएंगे, मतलब 1/10 का मतलब 10 सदस्य नहीं आएंगे, तो आपकी ये ग्राम सभा की बैठक नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें इन बातों को, और ये आपकी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्राम सभा के बारे में।
ठीक है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं वापस आपको बताता हूँ, ग्राम सभा कार्य व शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल करती है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक का जो वर्ष में कितनी बैठक होती है? 2 बैठक होती है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा है और इन बैठकों में 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। परंतु राजस्थान में अपने वर्ष में कितनी बैठक होनी अनिवार्य है? 4, जो 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 1 मई को होती है, जो बैच चलते हैं अपने। यहाँ पर उन्होंने ग्राम सभा देखी, ग्राम सभा के वयस्क, सभी वयस्क मताधिकार से मिलकर ग्राम सभा क्या होता है? गठन होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने आगे करते हैं। डाल लिया होगा भाई? ठीक है, यहाँ तक कोई समझ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके आगे वाला भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, तो ये अपना आर्टिकल कौन से हो गए हैं? आर्टिकल जो अपना ए हो गया और ए हुआ है, अभी क्या हुआ है? ए ही हुआ है ना। हाँ, इसके बाद जो अपने बात करते हैं 243 बी की बात करते हैं। कितनी बात करते हैं? 243 बी। और बी में मैंने आपको भी हेडिंग बताई, इसके कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। कितने स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत के कितने स्तर होंगे? 3। अब देखो वो 3 होते कौन कौन से हैं? जो पहला सत्र होता है वो ग्राम सत्र होता है। कौन सा होता है? ग्राम स्तर। दूसरा जो होता है मध्य स्तर। कौन सा होता है अभी? मध्य स्तर। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है जिला स्तर। कौन सा होता है अभी? जिला स्तर होता है। कौन सा होता है अभी? जिला स्तर। अब देखो इन तीनों स्तरों पर कौन कौन सी क्या क्या होगा। देखो, जो ग्राम स्तर पर होगा तो वो कौन सी? ग्राम पंचायत होगी। क्या होगी भी? ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, और इसके बाद में जो पंचायत, ठीक है, पंचायत होगी। मध्यम स्तर में जो होगी वो क्या होगी? पंचायत समिति कह दो। क्या होगा? कह दो भी पंचायत समिति कह दो, जो वैसे ब्लॉक स्तर पर होती है। जिला स्तर पर क्या होगा? जिला परिषद होगी। क्या होगी भी? जिला परिषद होगी। क्या होगी भी? जिला परिषद होगी। और एक नोट डाल के आपने एक बात याद रखनी है। नोट, नोट में क्या याद रखना आपने? नोट में ये याद रखना है 20 लाख से कम जनसंख्या, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में मध्यम स्तर का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, देखो 3 स्तर की बात की। ग्राम स्तर जो ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर जो पंचायत समिति, जिला स्तर जो जिला परिषद। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में मध्य स्तर का गठन नहीं किया जाएगा। तो ये आपके आर्टिकल 243 बी हो गया है। तो इतनी बातें आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो आज अपने क्लास को विराम देते हैं यहीं पर और अपने एक बार बैक चलते हैं। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, 5-10 मिनट में अपने रिपीट कर लेते हैं। देखें, रिपीट करने की बात करते हैं तो वापस देखें, पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा, किसकी बात करते हैं? पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा। तो पंचायती राज 1989 के अंदर 64वां संविधान संशोधन 1989 लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद वीपी सिंह 1990 सरकार गिरने की वजह से प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ। ठीक है, प्रस्ताव पूरा स्वराया ही नहीं था। पीएम नरसिम्हा राव 73वां संविधान संशोधन 1992, कौन सा भी? 73वां संविधान संशोधन 1992, दोनों सदनों में पास हुआ। लोकसभा में 22 दिसंबर 23 दिसंबर को। और उस टाइम जब राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने साइन किए 20 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, इसके बाद अपनों ने बात की संविधान के भाग नंबर 9 और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज में कितने विषय दे दिए गए? 29 विषय की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन ने कुछ आर्टिकल की बात की। 243 में परिभाषा, 243 में ए में ग्राम सभा, 243 में भी 3 स्तर, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में कार्यकाल, एफ में योग्यता, जी में शक्तियां, एच में वित्तीय शक्तियां, आई में वित्त आयोग, जे में लेखा परीक्षण, के में राज्य निर्वाचन आयोग, एल के अंदर संघ क्षेत्रों में लागू, एम के अंदर लागू न होना, एन का संस्थाओं में बने रहना, ओ का मतलब न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं।
इसके बाद की बात करते हैं 243 ए की बात की परिभाषा, जिला स्तर ग्राम सभा पंचायत समिति आदि की क्या है यहाँ पर परिभाषा। 243 ए में ग्राम सभा की बात की, जो वयस्क मताधिकार से मिलकर बनेगी, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर ग्राम सभा में कार्य और शक्तियों का निर्धारण कौन करेगा, विधानमंडल। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार बैठक होगी, जिसमें 6 मंथ का क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। गणपूर्ति 1/10। राज्य शासन में वर्ष में 4 बार बैठक होती है, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 1 मई को, ठीक है। और इसके बाद में अपनों ने जो बात की, जो 243 बी में 3 स्तर की बात की, ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में मध्य स्तर का गठन नहीं किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ तक हो सके क्लास को वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करें, शेयर करें। और कल का ये जो टॉपिक है और ये याद करके आएँ कल, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।